अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है नाफरमानी का अंजाम। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के बाद असहाबे किराम से दरियाफ्त फरमा लिया करते थे कि तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा है। अगर किसी ने देखा होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी ताबीर फरमा दिया करते थे। एक मर्तबा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से दरियाफ्त फरमाया और किसी ने भी ख्वाब का तस्करा ना किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज मैंने एक ख्वाब देखा है कि दो आदमी मेरे पास आए जो मेरा हाथ पकड़कर मुझको एक मुकद्दस सरजमीन की तरफ ले चले। क्या देखता हूँ कि एक शख्स वहां बैठा हुआ है और दूसरा हाथ में जंबूर लिए हुए खड़े खड़े उस बैठे हुए शख्स के गले चीर रहा है, और जब एक गला गुद्दी तक चिर जाता तो दूसरे गले के साथ भी यही मामला करता है और इतनी देर में उसका पहला गला दुरुस्त हो जाता है, मगर वो शख्स फिर उसके साथ यही अमल करता है। ये देखकर मैंने दरियाफ्त किया आखिर ये क्या बात है। तो वो दोनों कहने लगे, आगे चलिए। हम आगे चले तो एक ऐसे शख्स पर से गुजर हुआ जो लेटा हुआ है और दूसरा शख्स अपने हाथ में एक भारी पत्थर लिए उस लेटे हुए के सर को निहायत बेदर्दी से कुचल रहा है। जब वो शख्स उसके सर पर जोर से पत्थर मारता है तो पत्थर लुढ़क कर दूर जा पड़ता है और वो शख्स अभी उस पत्थर को लाने भी नहीं पाता कि उसका सर फिर से दुरुस्त हो जाता है और फिर वो इसी तरह उसका सर फोड़ता है। ये माजरा देखकर मैंने दरियाफ्त किया कि ये क्या किस्सा है। तो वो दोनों आदमी कहने लगे, आगे चलिए। जब आगे चलकर हम ऐसे गार पर पहुंचे जो तनूर की तरह अंदर से कुशादा था और ऊपर से तंग, जिसमें आग दहक रही थी और बहुत से मर्द औरत इसमें पड़े थे। जब आग के शोले बुलंद होते थे तो वो सब ऊपर उठ आते और निकलने के करीब हो जाते थे, और जब आग नीचे बैठती तो उसके साथ नीचे चले जाते थे। ये देखकर मैंने मालूम किया कि ये क्या मामला है। तो वो दोनों कहने लगे, आगे चलिए। आगे चलकर हमने देखा कि एक खून की नहर में एक शख्स खड़ा है और दूसरा शख्स नहर के किनारे पर खड़ा है जिसके सामने बहुत से पत्थर पड़े हैं। जिस वक्त अंदर वाला शख्स नहर के किनारे की तरफ आता और निकलना चाहता है तो किनारे वाला शख्स जोर से उसके मुंह पर पत्थर मारता है कि वो फिर उसी जगह पर पहुंच जाता है। फिर निकलना चाहता है तो फिर मारकर उसको उसी जगह पहुंचा देता है। इस हाल को भी मैंने मालूम करना चाहा तो वो दोनों कहने लगे कि आगे चलिए। आगे चलकर हम एक ऐसे सरसब्ज और शादाब बाग में पहुंचे जिसमें एक बड़े दरख्त के नीचे एक बूढ़ा आदमी और बहुत से बच्चे बैठे हैं। उसी दरख्त के करीब एक शख्स बैठा हुआ है जिसके सामने आग जल रही है जिसको वो धोंक रहा है। फिर वो दोनों मुझको इस दरख्त पर चढ़ा ले गए जिसके दरमियान में एक खूबसूरत मकान था। वो दोनों मुझे इस मकान में ले गए। इतना उम्दा मकान मैंने कभी नहीं देखा था, जिसमें बहुत से बूढ़े, जवान और बच्चे मौजूद थे। फिर बाहर लाकर उससे भी ऊपर ले गए जहां पहले घर से भी ज्यादा उम्दा मकान थे जिसमें सिर्फ बूढ़े और जवान थे। अब मैंने उन दोनों शख्सों से कहा कि तमाम रात से तुम मुझे लिए फिर रहे हो, आखिर इन इसरार की हकीकत से भी तो आगाह करो। जब उन्होंने बताया कि जिस शख्स के गले चीरे जा रहे थे वो झूठा शख्स है जिसकी झूठी बातें दुनिया में मशहूर हो जाती थीं, कयामत तक वो इसी सजा में मुब्तला रहेगा, और जिसका सर फोड़ा जा रहा था वो ऐसा शख्स है जिसको अल्लाह पाक ने इल्मे कुरान अता फरमाया मगर रात को गाफिल होकर सोता रहता और दिन को उस पर अमल ना करता था। कयामत तक वो इस अजाब में मुब्तला रहेगा और आग के गार में जिनाकार पड़े हैं और खून की नहर में सूदखोर हैं। हाँ, वो बड़े मियाँ जो सरसब्ज दरख्त के नीचे बैठे थे वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं।
اور ان کے گرد لوگوں کی نابالغ اولاد، اور اسی درخت کے قریب جو آگ دھونکنے والا شخص آپ نے دیکھا وہ مالک داروغہ دوزخ ہے، اور درخت کے اوپر والا وہ پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے تھے عام مسلمان کا گھر ہے، اور دوسرا شہیدوں کا ہے۔ ہم دونوں آدمیوں میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہیں۔ ان کے بعد کہنے لگے ذرا سر اوپر اٹھائیے۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میرے اوپر ایک سفید بادل مجھے نظر آیا۔ وہ کہنے لگے یہ آپ کا گھر ہے۔ اس پر میں نے کہا مجھے چھوڑو، میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤں۔ اس پر انہوں نے کہا نہیں، ابھی آپ کی عمر پوری نہیں ہوئی، اگر پوری ہو چکی ہوتی تو ابھی چلے جاتے۔ حاصل انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ اس سچی حقائق سے جھوٹ بے عملی یعنی قرآن پاک کا علم ہونے کے باوجود اس پر عمل نہ کرنا، زناکار، سود خور، ان کی سزاؤں کا حال، نابالغوں، عام مسلمانوں اور شہداء کے درجات کا حال معلوم ہوا۔ اللہ پاک سب مسلمان کو ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ رکھے اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔